नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं कुछ ऐसे सिलेक्टेड स्टॉक्स के बारे में जो कि आने वाले हफ्ते में एक अच्छा खासा परफॉर्म कर सकते हैं, अच्छी खासी रैली दिखा सकते हैं। तो सारे स्टॉक्स को एक-एक करके जानेंगे उनके परफेक्ट लेवल्स के बारे में। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद हो तो लाइक और चैनल पे नए हो तो कर देना सब्सक्राइब। सीधा आते हैं चार्ट के ऊपर और बात करते हैं लेवल्स के बारे में। तो सबसे पहले अपने रडार पे आने वाला है आर पावर, जिसको हम लोग रिलायंस पावर के नाम से जानते हैं। रिसेंट क्लोजिंग देखने को मिली है 38.68 के आस 65 के आसपास। अगर रिजल्ट की बात करते हैं तो इन्होंने क्वार्टर फोर के रिजल्ट यहाँ पे अनाउंस किए हैं, जहाँ पे हमने देखा है नेट प्रॉफिट के अंदर लगभग एक अच्छी खासी इजाफा देखने को मिली है। प्रीवियस ईयरली ईयरली इनके जो रिजल्ट थे उसमें इन्होंने पोस्ट किया था 397 करोड़ का लॉस, जबकि इस टाइम इन्होंने पोस्ट किया है 125 करोड़ का प्रॉफिट। मतलब एक अच्छी खासी उछाल देखने को मिली है। बात करते हैं क्वार्टरली पे तो लगभग 199% की यहाँ पे उछाल देखने को मिली है, ग्रोथ देखने को मिली है इनके नेट प्रॉफिट के अंदर। रेवेन्यू की बात करते हैं तो ईयरली पे यहाँ पे 1% का डिक्लाइन है। क्वार्टरली पे लगभग 7% का यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है। इबिटा की बात करते हैं तो लगभग अच्छी खासी 217% की यहाँ पे उछाल देखने को मिली है ईयरली बेसिस पे, और क्वार्टरली पे लगभग 20% की उछाल देखने को मिली है। मार्जिन में देखें तो काफी अच्छी खासी उछाल यहाँ पे भी देखने को मिली है। तो इस स्टॉक के अगर लेवल्स की बात करते हैं तो अभी के अकॉर्डिंग जो क्लोजिंग देखने को मिली है उसके ऊपर अगर यहाँ पे क्लोजिंग हम लोग देखें, एक रेजिस्टेंस बोले तो 41.10 या फिर 15 का एक लेवल अपने को मार करके चलना है। कल के डे में अगर यहाँ पे इसके ऊपर क्लोजिंग देने में सक्षम हो जाता है तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में 43.20, उसके बाद देखेंगे 44.40, और उसके बाद हो सकता है 47 तक के भी लेवल यहाँ पे देखने को मिल जाए। तो इस स्टॉक को 41.20 के ऊपर रडार में रख के चल सकते हैं। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं अगले स्टॉक के बारे में, जो कि ज्यादा पुराना इसका हिस्ट्री नहीं है, लेकिन इसको अगर बात करते हैं सुप्रीम होल्डिंग के नाम से, जिसको हम लोग रियल एस्टेट कंपनी के नाम से भी जान सकते हैं। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं इस स्टॉक की, तो ज्यादा पुरानी यहाँ पे इसकी हिस्ट्री है नहीं, लेकिन यहाँ पे जो भी हिस्ट्री है उसके अकॉर्डिंग एक बढ़िया लेवल देखने को मिल रहा है। तो एक बड़ा स्ट्रक्चर बन सकता है इसमें ब्रेकआउट के लिए, क्योंकि यहाँ पे सेम स्ट्रक्चर अपने को आईटीसी होटल्स में देखने को मिल रहा था, जो कि आपके साथ मैंने वीडियो के थ्रू साझा किया था यहाँ के आसपास का। और उसके बाद एक बड़ी तेजी देखने को मिली। ठीक है, ये जो लेवल से हमने आपके साथ बताया था उसके बाद एक बड़ी तेजी देखने को मिली। तो सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये अपने जो भी रिसेंट हाई है उसको ऊपर जाने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। क्लोजिंग देखने को मिली है 106.89 के आसपास। एक रेजिस्टेंस का लेवल होगा जिसको हम लोग बोलेंगे 117 का लेवल। इसके ऊपर क्लोजिंग होने का मतलब है यहाँ से 130 135 का पहला टारगेट हो सकता है, उसके बाद 140 और 150 के दो टारगेट और अचीव कर सकता है। तो 117 के ऊपर रडार में रख के चलेंगे, एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा सुप्रीम होल्डिंग के अंदर। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं आइडिया फोर्ज के बारे में। आइडिया फोर्ज प्रीवियस सेशन में हमने देखा लगभग 20% की तेज। क्या ये कंटिन्यू हो सकता है, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी अपने ऑल टाइम लो के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा था। एक लंबे टाइम से हमने देखा थोड़ा सा यहाँ पे अपने को देखने को मिला कंसोलिडेट करना, और कंसोलिडेट करने के बाद एक बड़ा ब्रेकआउट, जो कि 20% का मूव सिंगल डे के अंदर। क्लोजिंग की बात करते हैं तो 463 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। मुझे लगता है कि यहाँ पे मैक्सिमम एक दिन और यहाँ पे अपर साइड जाना चाहिए, उसके बाद थोड़ा सा कूल ऑफ देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस होगा। 525 से लेकर 575 के बीच में एक अच्छा खासा हर्डल बन सकता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ऊपर जाने के बाद अब यहाँ पे दोबारा कूल ऑफ देखने को मिल सकता है। फ्रेश एंट्री के लिए अगर आप लोग यहाँ प्लानिंग कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा रिस्क तो बढ़ने वाला है, क्योंकि स्टॉप लॉस अपना यही होने वाला है। बाकी एक बार खुद की रिसर्च आप लोग जरूर कर लेना, लेकिन मुझे लगता है कि अगर यहाँ से थोड़ा और सेल ऑफ देखने को मिलता है, प्राइस अगेन इस रेंज के अंदर आती है, जो कि होगा 393 से लेकर 360 रेंज के बीच में। और यहाँ पे अगर थोड़ा सा कंसोलिडेट करती है, बुलिश मोमेंटम दिखाने की कोशिश करती है, तो हम लोग जा सकते हैं लॉन्ग साइड में। एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा एट डिसेंट स्टॉप लॉस के साथ में, जहाँ पे अपना स्टॉप लॉस होगा 320 का एटलीस्ट डेली क्लोजिंग बेसिस के ऊपर। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं सीक्वेंट के बारे में। सीक्वेंट जब बुल मार्केट थी, अपने को ये स्टॉक काफी ज्यादा चर्चाओं में देखने को मिलता था, क्योंकि एक अच्छी खासी रैली ये स्टॉक लगातार दिखता था। जब बियर मार्केट आई तो एक अच्छी खासी पिटाई देखने को मिली इस स्टॉक के अंदर। फाइनली अब नीचे के लेवल से थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश है। क्लोजिंग देखने को मिली है 161 के आसपास। एक सपोर्ट लेवल की बात करते हैं तो 142 का एक बढ़िया सपोर्ट होगा। अगर उसके नीचे डेली की क्लोजिंग हो जाती है, डेफिनेटली ये जो टोटली यहाँ पे ऊपर मूव जाने का सेशन अपने को देखने को मिल रहा है वो टोटली इनवैलिड हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखें तो अपने को एक प्रीवियस जो कैंडल थी थर्सडे की, उसका हाई अपने को रेजिस्टेंस मान के चलना है, जो कि होगा 163 का लेवल। 163 के ऊपर सस्टेन करते ही अपने को जो पहला टारगेट देखने को मिलना है वो मिलेगा 167 से लेकर 168 का।
उसके बाद देखेंगे 175 से लेकर 180 और हो सकता है अपने को बड़े आराम से 190 से 200 के लेवल दिखाता हुआ दिख जाए, तो स्टॉक को रडार में रख के चल सकते हैं 163 के ऊपर। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं नजारा टेक के बारे में। नजारा टेक की अगर बात करते हैं उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप कुछ भी बाइंग या फिर सेलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, एक बार खुद की रिसर्च जरूर कर ले, क्योंकि वीडियो में बताया गया जो भी लेवल्स है ये मेरी खुद की स्टडी है और अपने स्टडी के बेस में किसी को भी किसी पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर बाय या फिर सेल की सलाह नहीं देता हूं। तो बेटर होगा खुद के रिसर्च करें, अपने रिस्क को कैलकुलेट करें, और अगर आपको ऐसा लगता है किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर स्टॉप लॉस होने से बड़ा कैपिटल वाइप आउट हो सकता है, तो उसको जितना ज्यादा हो सके इग्नोर करके चलें। अब यहाँ पे आते हैं सीधा नजारा टेक के चार्ट के ऊपर और बात करते हैं लेवल्स के बारे में। प्रीवियस 3 से 4 सेशन में हमने देखा एक बड़ी तेजी देखने को मिली, और अगर लास्ट सेशन में हम लोग देखें फ्राइडे के डे में, तो लगभग 2% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। एक अपने को लेवल ध्यान रख के चलना है, जो कि एक रेजिस्टेंस है जहां से बड़ी सेलिंग देखने को मिली थी, वो होगा 1120 का या फिर 1118 का लेवल। एक 1120 के ऊपर क्लोजिंग और नेक्स्ट डे सस्टेन करने पे एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेटेज वॉच कर लेना चाहिए। अगर यहाँ पे क्लोजिंग मुझे लगता है कि फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है इस स्टॉक के अंदर यहाँ पे, तो एक बार हम लोग देखेंगे इसके ऊपर क्लोजिंग और नेक्स्ट डे अगर सस्टेन कर जाता है, डेफिनेटली वी कैन गो फॉर अ बिगर ब्रेकआउट। और अगर यहाँ पे कोई फॉल देखने को मिलता है, तो इस केस में एक बढ़िया अपने पास सपोर्ट का रेंज निकल के आता है, जो कि होगा 1020 से लेकर 950 का लेवल, जो कि एक बढ़िया सपोर्ट होगा। और प्राइस अगर यहाँ पे आती है, कोई भी बुलिश मोमेंटम दिखाती है, देन वी कैन गो फॉर अपर साइडेड, एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल जाएगा यहाँ से। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं एथर के बारे में। एथर एनर्जी जो कि रिसेंटली अपने को आईपीओ थ्रू लॉन्च होता हुआ दिखा। अगर यहाँ पे आते हैं तो कोई बड़ी हिस्ट्री है नहीं, 4 दिनों की सिर्फ कैंडल है, 300 पे क्लोजिंग है। आते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ पे देखें तो प्राइस ने ऊपर के लेवल से बड़ी सेलिंग दिखाई है, और अभी के टाइम में देखें तो बड़ी हिस्ट्री ना होने के कारण अपने पास एक डिसेंट सपोर्ट निकल के आता है, जो कि होगा 295 या फिर 294 का लेवल। अगर यहाँ पे 1 आवर की क्लोजिंग इसके नीचे देखने को मिल जाती है, देन वी कैन सी सम गुड सेलिंग फ्रॉम हियर। और अगर यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल की बात करते हैं, तो अपने को कल रडार में रख के चलना है ये 303 का लेवल। 303 के ऊपर सस्टेन होने का मतलब है यहाँ पे 307 308 का पहला टारगेट होगा, उसके बाद देखेंगे 312 और 320 तक के टारगेट बड़े आसानी से अचीव करता हुआ दिख सकता है। 303 के ऊपर ब्रेकआउट इंट्राडे की बात करते हैं। और अगर बात करते हैं स्टॉप लॉस की, तो वो निकल के आता है 294 का लेवल, एटलीस्ट 15 या फिर 1 घंटे की क्लोजिंग बेसिस पे। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं अगले स्टॉक के बारे में, जो कि अपना निकल के आता है सिंजिन। सिंजिन ये वो स्टॉक है जिसमें एक बड़ी रैली के बाद एक बड़ी बिकवाली देखने को मिल रही है, और रिसेंटली इसने हाई लगाए थे 955 के आसपास का, और 955 से स्टॉक ने लो लगा दिया है लगभग 910 के आसपास का। अब यहाँ पे बल्कि अपने को 610 नहीं, बल्कि यहाँ पे 600 का भी यहाँ पे लो इसने तोड़ दिया है। बड़े पिक्चर पे आते हैं। बड़े पिक्चर पे अपने को क्या देखने को मिलता है, एक बढ़िया सपोर्ट का रेंज होने वाला है, जो कि होगा 581 से लेकर 545 540 का लेवल, जो कि बढ़िया सपोर्ट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मंथली डेली वीकली 3 मंथ सभी का सपोर्ट होने वाला है, जो कि मुझे लगता है कि थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड वी कैन प्लान है। अब यहाँ पे आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। अभी क्लोजिंग देखने को मिली है 614 के आसपास, कोई बड़ा फॉल देखने को मिलता है, अपने को एंट्री मिल जाती है अपने को 580 से लेकर 550 के रेंज के बीच में। और यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी बुलिश मोमेंटम दिखाता है, एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा स्टॉक के अंदर, इसको रडार में रख के चलेंगे। एक अच्छा खासा रिवर्सल यहाँ से देखने को मिलना चाहिए इस स्टॉक के अंदर, तो इसको रडार में रख के चलना है। बात करने वाले हैं HUL के बारे में। HUL मार्केट के साथ में इसमें भी फॉल देखने को मिला, और जिस स्टॉक ने अच्छी खासी हाई लगाई थी उसके ऊपर सेलिंग भी देखने को मिली। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं प्रीवियस सेशन में नीचे के लेवल से बड़ी अपने को रिकवरी देखने को मिली है। क्लोजिंग की बात करते हैं तो 2333 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। अब अपने को एक छोटा सा हर्डल अपने को रडार में रख के चलना है, जो कि होगा 2350 का लेवल। इसके ऊपर अगर नेक्स्ट डे सस्टेन कर जाता है, तो हम लोग देखेंगे एक डब्ल्यू टाइप का एक ब्रेकआउट हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। इस टाइप का स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिल सकता है, तो इसको इस तरीके से रडार में रख के चल सकते हैं। एक बड़ा रिवर्सल यहाँ से देखने को मिल सकता है। ये जो भी ये अपने पास सेटअप है, वो टोटली इनवैलिड हो जाएगा जब ये 2290 के नीचे सस्टेन करना स्टार्ट कर जाएगा। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं महिंद्रा फाइनेंस के बारे में। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अगर अभी तक वीडियो को देखा है और ऐसा लगता है कि वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो कर देना सब्सक्राइब, ताकि हमें जो भी करने को टाइम से मिल पाए। और इससे पहले हम लोग इंडेक्स की वीडियो की बात कर चुके हैं, जहाँ पे हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फंड निफ्टी, डो जोन्स या फिर गोल्ड सिल्वर सभी की बात की है। वो भी इसी चैनल पे हमने अपलोड कर दिया था। और कुछ क्वार्टर 4 के रिजल्ट आए थे,
उसका वीडियो भी हमने सैटरडे को आपके साथ अपलोड कर दिया था इसी चैनल पे जाके। तो उसको जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। अब महिंद्रा फाइनेंस की बात करते हैं तो काफ़ी पहले मतलब यहाँ पे 268-69 के आसपास ही आपके साथ टेलीग्राम में मैंने अपडेट कर दिया था कि एक बड़ा फॉल यहाँ पे लोड होता हुआ दिख रहा है। तो अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट जाइए वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और जो लिंक है उसके साथ आप लोग ज्वाइन करके चल सकते हैं। अब इस स्टॉक की बात करते हैं तो क्लोजिंग देखने को मिली है 244 के आसपास, प्रीवियस सेशन में लगभग लगभग 5% की गिरावट। अब इसमें थोड़ा सा न्यूज़ होने वाला है। न्यूज़ की बात करते हैं तो 1:1 में यहाँ पे स्टॉक ये स्प्लिट होने वाला है। डेट की बात करते हैं तो यहाँ पे 14 मई को यहाँ पे स्प्लिट होता हुआ दिखेगा, मतलब जिनके पास एक स्टॉक है वो इनके पास दो स्टॉक हो जाएगा। अब यहाँ पे मुझे क्या लगता है, पहला तो ये सपोर्ट होने वाला है जो कि रेंज होगा 243 से लेकर 237 का लेवल, जो कि अभी के अकॉर्डिंग डिसेंट सपोर्ट है। लेकिन अगर मार्केट में फॉल आती है और ये फॉल कंटिन्यू रहती है तो एक गैप अपने पास बैकअप प्लान यहाँ पे रेडी रखना चाहिए, जो कि होगा 222 से लेकर 215 का रेंज। एक अच्छा खासा रिवर्सल के संकेत यहाँ से देखने को मिलना चाहिए। बाकी स्प्लिट होता है, अगर स्प्लिट होने के बाद एंट्री मिलती है तो ये लेवल्स चेंज होते हुए दिखेंगे, क्योंकि स्प्लिट की जो प्राइस है वहाँ पे थोड़े से चेंज होते हुए नजर आएंगे। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं आईसीआई बैंक के बारे में। आईसीआई बैंक एक बड़ी पिक वाली देखने को मिली, जो कि बार बार करते हुए आ रहे थे। आईसीआई बैंक और एचडीएफसी में दोनों ही सेम स्ट्रक्चर देखने को मिला प्रीवियस सेशन के अंदर। लगभग 3.5% की बिक वाली देखने को मिली थी प्रीवियस सेशन में आईसीआई बैंक के अंदर। क्लोजिंग की बात करते हैं तो 1388 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। एक लेवल अपने को मार्क करके चलना है जो कि होगा 1387 का लेवल। इसके नीचे सस्टेन करने का मतलब है एक बड़ा फॉल देखने को मिलेगा, क्योंकि इस लो से इसने ऑलमोस्ट रिकवरी भी नहीं बोलेंगे, लेकिन यह है कि मार्केट यहाँ पे खत्म होती हुई दिखे। इसके नीचे फॉल होने का मतलब है यहाँ पे आईसीआई बैंक के अंदर 1360 का पहला टारगेट होना चाहिए, उसके बाद 1350, और यहाँ पे अगर मार्केट में बड़ी बिकवाली और आती है तो डेफिनेटली यहाँ पे 1300 के लेवल भी हिट करता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पे कल के डे में अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे आईसीआई बैंक के अंदर इंट्रा डे अगर अपने को लॉन्ग साइड में प्लान करना है, डेफिनेटली वी कैन प्लान है। बस यहाँ पे पहले एक इस तरीके से अपने को बॉस मार कर देना है, जो कि होगा 1392 का लेवल। 1392 के ऊपर सस्टेन करता है तो एक अच्छा खासा रिवर्सल भी देखने को मिलेगा, जहां पे हम लोग देखेंगे 1397 का पहला टारगेट होगा, 1400 का दूसरा टारगेट, और हो सकता है 1405 से लेकर 1410 के तीन तीन चार टारगेट यहाँ पे कंप्लीट कर सकता है। तो इसके ऊपर सस्टेन करता है तो हम लोग ऊपर जाएंगे, अदरवाइज इग्नोर करके चलेंगे। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं परसिस्टेंट के बारे में। परसिस्टेंट की अगर बात करते हैं तो ये हर्डल अभी तक कायम है। प्रीवियस क्लोजिंग अपने को देखने को मिली है 5443 के आसपास। एक हर्डल ये होने वाला है जिसका हाइयर रेंज होगा 5700 का लेवल। इसके ऊपर सस्टेन करने पे अपने को आगे की रैली यहाँ पे देखने को मिलेगी। अदरवाइज मुझे लगता है कि यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा भी सपोर्ट किया, बियर मार्केट को लीड कर सकता है, क्योंकि अगर ये क्लोजिंग देने में सक्षम हो जाता है 5215 के नीचे, एक बड़ा फॉल यहाँ पे देखने को मिलेगा, जहाँ पे हम लोग देखेंगे 5040 का पहला टारगेट होगा, 4860 का दूसरा टारगेट, और हो सकता है बैट सिनेरियो के अंदर 4600 के लोअर लेवल भी दिखाता हुआ दिख जाए। तो 5215 के नीचे अभी के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा यहाँ पे बियरनेस के संकेत देखने को मिल सकता है। बात करने वाले हैं इस वीडियो के आखिरी स्टॉक के बारे में, जो कि अपना निकल के आता है कंसारी नेरोलेक के बारे में। अपना यह है पेंट कंपनी, और यहाँ पे देखें तो अच्छी खासी अपने को डिसेंट प्रीवियस सेशन में रिकवरी देखने को मिली। क्लोजिंग देखने को मिली है 258 के आसपास। एक लेवल मार्क करके चलना है जो कि होगा 258 का लेवल। इसके ऊपर सस्टेन करने का मतलब है यहाँ पे पहला टारगेट होगा 264 65 का लेवल, उसके बाद देखेंगे 266 का दूसरा टारगेट, और उसके बाद 270 का तीसरा टारगेट। उसके बाद अपने को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा 272 को ऊपर सस्टेन करने का। सस्टेन करने के बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे 275 और 280 के ऊपर के लेवल दिखा सकता है। तो ध्यान रखकर चलना है, इंट्राडे में अच्छा खासा रिवर्सल देखने को मिल सकता है 250 859 के ऊपर। तो ये थी अपनी स्टडी कल के लिए मार्केट का लेवल, या फिर आने वाले हफ्ते के जो भी पर्टिकुलर स्टॉक होने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आई है, कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हो तो कर देना सब्सक्राइब।